फ़खर साहब, क्या राय है आपकी? अलीना, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा है, और ये जो 77 और उसके साथ 2024 का ये एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, 77 का जो था, 1977 का, वो मसला ही कुछ और था। उस टाइम जो पीएनए थी उसकी डिमांड ये थी कि जो इलेक्शंस हैं वो फ़ौज और अदलिया की ज़ेर निगरानी कराने चाहिए, जबकि इलेक्शंस हुए इंतज़ामिया के हवाले से, और वो एक टोटली डिफरेंट वो था। हमने फिर देखा है कि उसके बाद ये जो इनकी वो की गई थी, ये डिमांड किया गया था कि फ़ौज या उसके साथ साथ अदलिया के मातहत इलेक्शंस हों, तो 79 और फिर 83 के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस थे वो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कराए गए। तो उसके बाद काफ़ी सवाल उठे उन इलेक्शंस के ऊपर। फिर ये हुआ कि 85 में एक कमेटी बना के कि इसके हवाले से इलेक्शंस कैसे कराए जाएं कि वो मुतनाज़ा ना हों, उसके ऊपर उंगली ना उठ सके। तो 85 में एक कमेटी बनाई गई थी, 4 रुकनी ज़हूर आदिल नामी एक कमेटी थी जिसने अपनी सिफारिशात दी थी, और उस कमेटी ने भी यही रेकमेंड किया था कि बजाय फ़ौज या अदलिया के इलेक्शंस इंतज़ामिया के मातहत ही कराए जाने चाहिए। फिर अगर हम रिसेंट एग्जांपल देख लें, 2013 वाली जो इलेक्शंस हुए थे, वो आरओस जो थे उस टाइम वो जुडिशरी से लिए गए थे। हमने देखा कि जो 2013 के इलेक्शंस के नताइज थे, ना सिर्फ इमरान खान ने उनको रिजेक्ट किया बल्कि एक फुल फ्लैज कैंपेन चलाई थी। उस टाइम उन्होंने जुडिशरी के ख़िलाफ़ और जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसी इमरान खान की कैंपेन की बुनियाद के ऊपर उनको डेफेमेशन नोटिस भेजा था, जो कि 10 साल बाद अभी वो खारिज हो गया और मेंटेनेबल नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो चाहे किसी के भी वो फरिश्तों के वो हो तो और बात है, अदरवाइज़ ये किसी फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं, अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं या इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम करवाएं, हमेशा जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठते हैं और शायद उठते रहेंगे फ्यूचर में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदलिया के ये जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के, जिस तरह इन्होंने रेफ़र किया है कि मैं उनके पास गया, अदलिया के हवाले से वो किया, लेकिन रिक्वेस्ट वो नहीं मानी गई। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और उसकी रीज़न ये है कि हमेशा हमने देखा है कि डिस्प्यूट्स होते हैं पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, और जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए या जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके लिए कोई ना कोई आपके पास एक न्यूट्रल जो अंपायर है वो होना चाहिए। तो अदलिया बतौर एक न्यूट्रल अंपायर के वो इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको तो वो हल करवा सकती है या उसका फैसला कर सकती है। जो इलेक्शंस करवाने का है वो उसका हल यही है कि इंतज़ामिया के तहत हों। आप देख लें, इंडिया में इलेक्शंस जो होते हैं वो इंतज़ामिया ही कराती है हमेशा, कभी अदलिया को वो नहीं किया गया। अलीना, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो काउंटीज़ करवाती हैं, जो लोकल काउंटीज़ होती हैं वो इलेक्शंस करवाती हैं, इवन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वो सारे वो होते हैं। तो ये मसला उसमें नहीं है कि इलेक्शंस किसके ज़ेर इंतज़ाम होता है, मसला यही है कि हमारे जो एक सिस्टम है, हमने देखा ये जो 2017 का जो था जी, हमने देखा है कि 2017 के जो इलेक्शन एक्ट था उसमें कोई 70 प्लस आपके लिए फायर वायर लग रही है वो की गई, इलेक्शन एक्ट बनाया गया, उसमें बेहतरीन जो भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते थे इलेक्शंस के हवाले से वो इंक्लूड कराएगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 के इलेक्शन एक्ट के बावजूद भी जो है वो कभी इलेक्शंस का वो शफाफियत के ऊपर फिर भी सवालात उठते हैं। और ऑलरेडी कानून मौजूद है, मसला वही है कि इम्प्लीमेंटेशन का है, और फिर हमारा जो एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, उसका मसला है। जब तक ये ठीक नहीं होता, चाहे आप कानून साजी कर लें, चाहे वो अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम करवा लें, फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम करवा लें, हमेशा सवालात उठते रहेंगे। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैडम शेख, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएं, आपका दिल लेफ़्ट साइड पे कि राइट साइड पे, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन अगर है तो दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर की इन कहानियों पर कौन एतबार करेगा? पूरे मुल्क में 25 करोड़ में से इलेक्शन कमीशन की इन कहानियों पर अब कौन एतबार करेगा? आप छोड़ दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2 बार आईनी खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आपने आइन को नए सिरे से लिखा, आपने मुल्क को सियासी बुरानों में धकेला, आपने तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आपने जान अब इसको भी छोड़ दीजिए
कि जो फैसला भी किया इस इलेक्शन के हवाले से, जानबदाराना तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। मैडम शेख, ये कहाँ था इलेक्शन कमीशन? एक राजा सिकंदर सुल्तान राजा ने एक इलेक्शन करवाना है और वो करवा दिया है। इसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिलना, अल्लाह ने ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं देना, ना मेरी ख्वाहिश है कि उनको मिले। तो एक ज़िंदगी का बंदे का, आपने एक एम्पायर का जिक्र किया, कोई एम्पायर हो, कोई ताकत हो, कोई खुफिया पीछे हो, जब मैं एक अल्लाह को जवाब देना है, जवाबदेही है, कब्र में जाना है। आपने क्या किया इस मुल्क के साथ? आपने इस मुल्क के साथ क्या किया? सिकंदर सुल्तान राजा साहब, यकीन करें इलेक्शन कमीशन साहब, बहादुर साहब, आपने इस मुल्क के साथ जो कुछ कर दिया है वो कोई कर ही नहीं सकता कितनी मेहनत के बाद। उम्मीदवार पकड़े जाते रहे, तायद कुरिंदे, तजवीज़ कुरिंदे पकड़े जाते रहे, लोग पकड़े जाते रहे, इलेक्शन के दौरान बेडरूमों में घुसा जाता रहा, इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, चादर चार दीवारी की पामाली हुई, लम्हा बे लम्हा, कदम बे कदम इलेक्शन के और इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठे, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप रहा। कैसा करवाया इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन ने? अमेरिका, बरतानिया, इंतखाबी इदारे, ये सारा छोड़ दीजिए। पहला इलेक्शन है ये हमारी पाकिस्तान की 76 साल तारीख का कि सब मुत्तफिक हैं कि धांधली ज़दा है, जीतने वाले भी हारने वाले भी। अच्छा, और मजे की बात है, कोई ठंड प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन में। मौलाना क्या कह रहे हैं? असम्बलियों में कह रहे हैं कि और बार जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि इस बार असम्बलियां बेची गई और खरीदी गई। कोई एक बयान इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर का। अहमद वली खान कह रहे हैं कि मुझे पता है किसने पैसे दिए और किसने लिए। कोई एक इस पे उनको बुलाकर पूछा हो इलेक्शन कमीशन ने। पीर पगाड़ा कह रहे हैं हमें तो 2 महीना पहले का नताइज पता था किसने जीतना है किसने हारना है। कोई एक किसी ने पूछा हो इलेक्शन कमीशन ने। जवेद लतीफ हुकूमती पार्टी के कह रहे हैं 90 करोड़ में शेखुपुरा की 5 सीटें बिकी। इलेक्शन कमीशन ने बुला के पूछा हो कि भाई वो 90 करोड़ किसने लिए, कहाँ से दिए? और वो कह रहे हैं मैंने एक जब फ़ोन किया कि मेरे जो हल्के की रिकाउंटिंग करें तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की भी फिर कर दें। देखा, कहते हैं कितनी ब्लैकमेलिंग। कोई पूछा हो कि भाई आपने किसको फ़ोन किया, उसने क्या जवाब दिया? डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि मुझे फॉर्म 47 से जितवाने की ऑफर की गई, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो। महमूद खान कह रहे हैं कि मुझे भी कहा कि तुम्हें जितवा देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो। लश्करी रईसानी कह रहे हैं कि मुझे भी कहा कि तुम्हें सीट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पूछा हो। तो किस इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं जिसको हम अपने खून पसीने से, टैक्सों से पैसे देकर, ये सिकंदर सुल्तान राजा जिस गाड़ी में जाते हैं उसमें इस गरीब कौम का फ्यूल है। साहब वो क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह बयानात को बुला बुला के पूछे। अगर किसी को, उनके मुखालिफिन को किसी सियासी रहनुमा के बयान से कुछ मसला है तो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है बयान कि आके प्रूव करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर तो इलेक्शन कमीशन दरमियान में फरीक बन सकता है। ऐसे कैसे बुला के पूछते? मैडम शेख, इशू ये है कि क्या इस इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? शफाफ इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन में धांधली ना हो। अदम एतमाद हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन, जब आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस का एक बंदा कह रहा है मैं इधर कह दूं कि खरीदा गया और बेचा गया है, तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन, अच्छा फिर हर लम्हे पे कभी नहीं बोला। और फिर ये हुकूमती पार्टी, सियासी जमातें सारे कह रहे हैं, भाई किसी एक को बुला के कह रहे हो कि आपकी साख का सवाल है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपनी साख, इलेक्शन कमीशन की अपनी साख का, इलेक्शन की साख का कोई नहीं। अच्छा, फिर मजे की बात सुनिए मैडम शेख कि अभी जस्टिस मुनीब कह रहे थे कि एक गलतियों की सीरीज है और उसकी इब्तदा यहां से हुई है जहां वो बैठे हुए थे, और उस जो वहां से इब्तदा हुई, मतलब बल्ले का इंतखाबी निशान सिंबल लिया गया, उसकी इब्तदा इलेक्शन कमीशन ने की। और फिर आप देखिए कि इस वक्त बजाय इसके कि कोई पहला आपने क्या किया कि बल्ला ले लिया,
दूसरा क्या किया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 40, आप अंदाजा कर लें फॉर्म 45 किसके हैं, फॉर्म 47 किसके हैं। अच्छा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले आपको जाएं। वजह क्या लगती है, क्यों 47 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये वाली बात की है अदलिया से मुतल्लिक? क्या ये क्यों कहा है कि जी अगर वो अदालती स्टाफ मिल जाता तो बेहतर होता, सवालात ना उठते? मैडम शेख, अंदर एक ज़मीर भी तो होता है, गिल्टी फीलिंग भी तो होती है। गिल्टी फीलिंग है? अब सारी उम्र सफाइयां देंगे इंशाल्लाह। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। सारी उम्र इनके पीछे ये सवाल इनका पीछा करेंगे, सवालात सारी उम्र सवालों के जवाब मिटाने के लिए, अपनी हिचकिचाहट मिटाने के लिए। दो जुमले मैडम शेख, सिर्फ आखिरी 2 जुमले। पहला मरहला बल्ला ले लो, दूसरा मरहला फॉर्म 45 पे फॉर्म 47 ले आओ, तीसरा मरहला इलेक्शन ट्रिब्यूनल धांधली, जब वो मामला इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर लो, सारे इख्तियारात ले लो, जब जो चाहे कर लो।